जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। सर अब हमें खप बहुत डल गई है पाकिस्तान में, और हालात जो हैं वो नेक टू नेक हो गए हैं। दोनों पार्टियां आमने सामने खलो गई हैं जुड़ के, पीटीआई और इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून और ये वो। सर उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मिस्टेक किसकी है। सियासतदान क्या गलतियां कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट क्या गलतियां कर रही है, ब्यूरोक्रेसी और अदालतें क्या गलतियां कर रहे हैं। उसको समझने के लिए हमारे एक स्टेटमेंट, एक नहायत जिम्मेदार जो मुल्क का दिफा का मिनिस्टर है, उसकी जो स्टेटमेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट ने मुल्क से बाहर भिजवाया, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था। तो उससे आगे बढ़ के उन्होंने कहा जी उसने अदालतों ने भेजा, कहते नहीं, अदालतों से भी फैसला इस्टेब्लिशमेंट में कराया। उन्होंने ये बताया कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ही ताकत का सर चश्मा है, ना अवाम है, ना वहाँ पे अदालतें हैं, ना ब्यूरोक्रेसी है, ना कोई है। सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट है जो एक कन्विक्टेड शख्स जिसको सजा हुई है, उसको 50 रुपए के फॉर्म पे जो बाहर निकलवाया और प्लेटलेस ऊपर नीचे करके ब्लड गलत रिपोर्टें दे दूँ कि जो कुछ भी उन्होंने किया, सुना बकरी का खून दिया या क्या किया अल्लाह बेहतर जानता, लेकिन किया जो भी किया, निकाला उसको बाहर जैसे भी किया उन्होंने निकाला उसको। बात ये समझ में आई कि एस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो गंद किया। अब उसको छुपाने के लिए, अपनी बेशर्मी और डिठाई को छुपाने के लिए, जब भी कोई शख्स काम करेगा वो क्या करेगा, वो सर अरशद शरीफ को कत्ल करवा देगा। क्योंकि अरशद शरीफ एक वो शख्स था जो सवाल कर रहा था कि भाईजान ये इतने गंदे लोग हैं, ये चोर हैं, इनको सजाएं हुई हैं, ये क्यों बाहर जा रहे हैं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने कहा भी सजा हमने दी, हम बादशाह सलामत हैं, अब हम इसको रिहा कर रहे हैं तो हम बादशाह सलामत हैं, हम रिहा कर सकते हैं। उन्होंने उसको सजा दे दी, अरशद शरीफ को मरवा दी। अब उस बौखलाहट में वहां पे खत्म नहीं हुए, उन्होंने ऐसे ऐसे तमाशे क्लास के किए कि उन्होंने प्रोफेसर, डॉक्टर, जितने भी सहाफ़ी, हर एक बंदे को उन्होंने पकड़ा, जेल में डाला, जूती। उन्होंने शुएब अपने एक्स आर्मी ऑफिसर्स को नहीं माफ़ किया, जनरल शुएब को उन्होंने जेल में डाल दिया, उसके ऊपर भी पर्चे काट गए, उसको भी जो है ना वो चीज़ें निकालनी शुरू कर दी उन्होंने। कोर कमांडर अब उस इतना बढ़ गए हैं, ये सारा कुछ इतना बढ़ गया है, उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनके पास जवाब नहीं है। बड़ा सिंपल है कि जब बाप घर में बाहर बंदे को कहता है ना कि जी पुत्र नू बाहर कह दियो कि मैं घर कोई नहीं, इसका मतलब उसको बेटे को झूठ सिखा रहा है। घर बाहर बंदा मेहमान आया, बेटे करा जाके कह दो बाबा घर पे नहीं है। तो हमने अपने बेटे को झूठ सिखाया। एस्टेब्लिशमेंट बाप की तरह थी, इन्होंने अपने लोगों को झूठ सिखाया। उनको लगा कि ये कौम भी हमारी जो जर्नैलों को ये लगा कि जिस तरह हम सिपाहियों को जो बात करते हैं वो सारे मान लेते हैं, जहां पे हम खड़ा करते हैं वो खड़ा हो जाते हैं, जिधर को मुंह करे उनको गोली चलाने को कहते हैं वो गोली चला देते हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान के लोग भी हैं। जिस तरह के पठान है, मसलन पठान नहीं, गलबा ये मौलाना फजल रहमान की पार्टी के बंदे हैं, उनको जो कहा जाता है वो मान लेते हैं, वो कहते हैं कि ये सच होगा, वो उसके पीछे चल पड़ते हैं। उसी तरह उन्होंने, ये उनके फेवरेट थे, तो उन्होंने समझा कि पाकिस्तान के सारे लोग इस तरह हैं। उनका गुरूर और तकब्बर जो है वो अब इतना ज़्यादा है कि वो इन लोगों को बाहर भी निकालते हैं, अंदर भी ले आते हैं। उनकी हिस्ट्री ये है जी कि 1965 में फातिमा जिन्ना को इन्होंने जलील किया। आज उसके भाई के लिए जिन्ना हाउस जो है, मॉडल टाउन के कातिल हैं, वो मिलते नहीं हैं। ये जिन्ना हाउस वाले बंदे 10 दिन में मिल जाते। आपका कौन ट्रस्ट करेगा, कौन आप पे भरोसा करेगा? कोई पागल ही होगा जो आपका भरोसा करेगा, कोई बंदा आपका भरोसा नहीं करेगा। फिर शहीदों की बात करते हैं जी कि शहीदों के मार दिए उन्होंने जाके, औरतों ने, बड़ा जुल्म हुआ शहीदों की यादगारों पे, बड़ा जुल्म हुआ। जुल्म किसने करवाया? एस्टेब्लिशमेंट में। आपको अंदाजा नहीं है, पाकिस्तान के दुश्मन ताक लगा के बैठे हैं, वो चाह रहे हैं ये हो, पाकिस्तान के दुश्मन चाह रहे हैं ये हो, और आप कर रहे हैं। आप अपने दुश्मनों से बचें, कौम से हर वक्त कुर्बानी मत मांगें कि जी तुसी साडे मगर आ जाओ दुश्मन हमला कर देगा, साडे मगर आ जाओ दुश्मन हमला कर देगा। नो, दिस इज योर टाइम, अब आपका टाइम है। ये सारी जो दुनिया बनी है ना, ये सारी कायनात बनी है, आपसे पहले बेशुमार कौमें आई, वो नीस्तो नाबूद हो गई, क्योंकि उनमें अमीर और गरीब का बहुत बड़ा फर्क था। वहां पे ताकतवर जो था वो सारा कुछ करता जिस तरह आप कर रहे हैं। आपने भी बर्बाद होने का प्लान बना लिया।
آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ ہمارے ملک کے ساتھ ہو کیا رہا. شہادت کا بھی ایک ایشو ہے. شہادت بھی شہید کون ہے؟ شہادت دیکھنا یہ ہے کہ آئین کا دفاع کرتے ہوئے ذلت کی طرح سڑکوں پہ جو مارے گئے وہ شہید ہیں، یا بارڈر پہ حفاظت کرتے ہوئے گئے وہ شہید ہیں، یا ان میں سے افضل کون ہے اور ادنا کون ہے. یہ چکروں میں آپ مت پڑیں سر. آپ میں سے کوئی مدبر قسم کا شخص ہوگا جو پاکستان کا سوچے گا اور عوام کا سوچے گا. آپ عمران خان کو نکال دیں. عمران خان فار ایگزامپل 1 منٹ کے لیے اس کو مائنس کر دیں، پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے؟ کہیں بھی نہیں کھڑا. آپ کو کیا لگتا ہے جنہوں نے 40-50 سال حکومت کی وہ ٹھیک کر دیں گے؟ نہیں. آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو ملک ٹھیک ہوگا. آپ عوام کو آزادی دے دیں گے تو ملک ٹھیک ہوگا. آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ملک ٹھیک ہوگا. ورنہ یہ آپ کر رہے ہیں عمران خان گرفتار کر لیں، چاروں طرف سے گھیر لیں، خبریں چل رہی ہیں عمران خان کو گرفتار کرنے لگے، آپ عمران خان کو گرفتار کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ عمران خان ختم ہو جائے گا. عمران خان کو ایک دن جانا ہے اس دنیا سے. وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا ہوا. عمران خان ہیز ٹو گو ون ڈے. لیکن آپ ایک بات میں کرتا چلوں جاتے جاتے کہ آپ نے ایک مزار دیکھا ہے گڑھی خدا بخش میں، ذوالفقار علی بھٹو کا مزار. ایک مزار آپ بنانا چاہتے ہیں عمران خان کا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عمران خان کے مزار میں بے شمار چھاؤنیاں ہوں گی. وہ تو چھوٹا سا مزار ہے بھٹو صاحب کا. اس بات سے بچیں، پاکستان کو بچا لیں. اگر آپ کو رتی برابر پاکستان سے پیار ہے تو پاکستان کے عوام کو الیکشن میں لے جائیں. پاکستان الیکشن میں جائے گا تو آپ کی عزت بھی ہوگی اور پاکستان کی بقا بھی یہی ہے، اسی میں ہے. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. رول آف لا، قانون کے مطابق کام کرنا شروع کریں، آٹومیٹکلی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. یقین کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.